जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीसीएन इंग्लिश पे। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो इंग्लिश सीरीज चल रहा है, इस सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं ब्लैक बुक के इडियम्स जो फरवरी 2023 तक पूछे गए सभी एसएससी के एग्जाम्स में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था 250 तक, 1 से लेकर के 250 तक के वोकैबुलरी हम देख चुके थे इडियम्स। आज हम देखने वाले 251 से 300 तक के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 251 नंबर का वोकैब है वो कहता है बेयर ऑफ विथ। इसका मतलब होता है, बेयर ऑफ विथ का मतलब होता है एंड्योर या फिर टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू कंटिन्यू एट अ डिफ़िकल्ट टाइम। मतलब किसी चीज़ को धैर्यपूर्वक सहना या फिर साहस से उसको कठिनाई को पार करना, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं सहना या फिर बेयर ऑफ विथ। नेक्स्ट है बियर विथ। बियर विथ का भी सेम ही मतलब है, हैव पेशेंस विथ, मतलब धैर्य रखना। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश कहने का मतलब क्या होता है कि आप गोल मटोल बातें, इधर उधर की बातें कर रहे हैं लेकिन आप मेन टॉपिक की बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे अवॉइडिंग द मेन टॉपिक और स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनो, मतलब गोल घुमा फिरा करके बात करना या फिर आप मेन अवॉइड कर रहे हैं मेन टॉपिक को, उसे ही कहते हैं हम बीट अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा करके बात करना। नेक्स्ट है 254 नंबर का वो कहता है बीट वंस ब्रेन आउट। इसका मतलब होता है कि जितनी आप में शक्ति है वो पूरी शक्ति लगा देना। तो कहते हैं टू पुट फोर्थ वंस मैक्सिमम एफर्ट, भरसक प्रयास करना, मतलब जितनी आपकी शक्ति है उस पूरे प्रयास को लगा देना ही क्या कहलाता है, तो कहलाता है बीट वंस ब्रेन्स आउट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। इसका मतलब होता है कि फिजिकल अपीयरेंस इज नो गाइड टू अ पर्सनल कैरेक्टर। कि जो फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं आप, वो सबसे अच्छा गुण नहीं होता, बल्कि जो अंदर का गुण है वो सबसे अच्छा गुण होता है। उसी को हम कहते हैं ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, जिसका मतलब कहते हैं बाहरी सुंदरता से बढ़कर भीतरी गुण होते हैं। कि जो अंदर की आपकी सुंदरता है, वो आप कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, डजेंट मैटर, आपके अंदर कैसे भाव हैं, उस गुण को हम कहते हैं ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस कहने का मतलब क्या होता है कि अ प्लीजेंट सिचुएशन और एन एन्जॉयबल स्टेट। इसका मतलब होता है कि एक सुखद पल होना, ठीक है, यह सुख की घड़ी, उसको हम कहते हैं बेड ऑफ रोजेस या फिर सुखद स्थिति। नेक्स्ट लिखा है बेगर डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो 57 नंबर का वो क्या है बेगो डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना, किसी की व्याख्या करना। बेगर मतलब जिसके पास है ही नहीं कुछ, तो किसके पास कुछ है ही नहीं व्याख्या करने को, उसी को कहते हैं हम क्या, कैन नॉट बी डिस्क्राइब या फिर बेगर डिस्क्रिप्शन। जैसे मीन्स जो वर्णित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वर्ड है बिहाइंड क्लोज डोर्स। बिहाइंड क्लोज मतलब बंद दरवाजे के पीछे। बंद दरवाजे के पीछे कहने का मतलब क्या होता है, कुछ जालसाजी कुछ सीक्रेट वाली चीज़ें चल रही हो, राज की चीज़ें चल रही हो, तो डू समथिंग सीक्रेटली, मतलब किसी चीज़ को रहस्य ढंग से करना, ठीक है, तो इसको कहते हैं चुपके से। नेक्स्ट वर्ड है बिहाइंड वंस बैक। बिहाइंड वंस बैक इन वंस ऑप्शंस, किसी के अनुपस्थिति में, ठीक है, पीछे किसी के अनुपस्थिति में। नेक्स्ट है 260 नंबर बिहाइंड द सीन्स। इसका मतलब क्या होता है अननोन टू एवरीवन। बिहाइंड द सीन्स कहने का मतलब सबके लिए, जो नोन नहीं हो, सबको जानकारी नहीं हो, उसी को कहते हैं बिहाइंड द सीन्स, दैट मीन्स गुप्त रूप से। नेक्स्ट वर्ड है बिल द कैट। बिल द कैट कहने का मतलब क्या होता है डू द इम्पॉसिबल टास्क, मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना या फिर बिल्ली को बुलाना, आप ऐसे कह सकते हो इसको। तो डू द इम्पॉसिबल टास्क मतलब बहुत बड़ा, मतलब जिससे करना मुश्किल हो वैसे काम को करना ही क्या कहलाता है बेल द कैट। नेक्स्ट है बेली लाफ। बेली लाफ कहने का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज़ोर से हंसना, ठहाका लगा कर हंसना, ठहाका लगा कर हंसना। इसको इंग्लिश में कहते हैं अलाउड एंड अनरिस्ट्रेंड लाफ, मतलब एक ऐसी हंसी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए, उसे ही कहते हैं आप बेली लाफ। नेक्स्ट है बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट कहने का मतलब क्या होता है क्रूएल एंड अनफेयर, मतलब इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से नहीं होना, अनीतिपूर्ण, कि जो नियम बनाए गए हैं किसी स्कीम में, किसी पॉलिसी में या फिर किसी गेम में, उसके खिलाफ आप जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं बिलो द बेल्ट। जैसे आप रेसलिंग देखते होंगे तो रेसलिंग में
बेल्ट मतलब कमर के निचले वाले हिस्से को मारना अलाउ नहीं होता। अगर उसे आप मारते हैं तो वो इलीगल तरीके से माना जाता है, वो क्रूअल माना जाता है, अनफेयर माना जाता है। नेक्स्ट है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स इसका मतलब होता है मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल। मतलब हर एक प्रयास लगा देना जिससे आपको किसी चीज़ को अचीव करना हो, आपके लिए जो हेल्पफुल हो। जैसा अभी हमने एक और देखा था, ये बीट वंस ब्रेन्स आउट। बीट वंस ब्रेन्स आउट। ब्रेन्स आउट ये वाला जो इडियम है ये इसी का ठीक सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट है बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ मतलब होता है ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंसेस, कि आप अपने होश हवास को क्या करते हो, खो देते हो, उसी को कहते हैं बिसाइड वन सेल्फ। इसका मतलब क्या रहा, आपे से बाहर होना, मतलब होश में नहीं होना। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क कहने का मतलब क्या होता है, इररिलेवेंट, असंगत, असंगत होना। ठीक है, बिसाइड द मार्क। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इसका मतलब होता है ए सिचुएशन वेयर इन समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब क्या होता है, दोनों हाथ में लड्डू होना, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं वेस्ट थिंग सिंग्स स्लाइस्ड। इसका मतलब होता है मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा या उपयोगी होना लंबे समय के लिए, उसे कहते हैं बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड। नेक्स्ट है बेटर लेट दैन नेवर। मतलब देर आए दुरुस्त आए को, जैसा आपने सुना होगा कहते हुए कि कभी नहीं स्टार्ट कर से अच्छा है कि कभी स्टार्ट कर दिया जाए, तो उसी को कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। मतलब बेटर लेट दैन नेवर, मतलब बेटर टू अराइव लेट दैन नॉट टू कम एट ऑल। नेक्स्ट है बिटवीन स्काइला एंड कैरिबिडीज। कैरिबिडीज इसका मतलब क्या होता है कि जैसे नहीं कहते हम हिंदी में कि आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम बिटवीन स्काइला एंड कैरिबिडीज। बिटवीन चॉइस बिटवीन टू अनप्लेजेंट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट है ये भी ठीक सिनोनिम है इसका, जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, सिक्स सिनोनिम है, आगे कुआं पीछे खाई। नेक्स्ट है 272 कहता है बिटवीन द ऑन्स ऑफ डिलेमा। इसका मतलब भी सेम ही होता है, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन और चॉइस, मतलब काफ़ी ज़्यादा कठिन चॉइस होना या फिर स्थिति होना, आगे कुआं पीछे खाई, वही चीज़ें ये भी है लगभग। बियॉन्ड द पिल कहने का मतलब अभी हमने तीन चीज़ देखे आगे कुआं पीछे खाई का। पहला क्या, बिटवीन द ऑन्स ऑफ डिलेमा। नेक्स्ट क्या, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, और बिटवीन मतलब सब स्टार्ट हो रहा है बिटवीन से ही, ये भी देखिए। नेक्स्ट है बियॉन्ड द पेल कहने का मतलब क्या होता है, अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, मतलब अस्वीकार्य, जो स्वीकार्य ना हो। नेक्स्ट है बियॉन्ड द शेडो ऑफ और डाउट। इसका मतलब होता है विथ सर्टनिटी और फॉर श्योर, संदेह की छाया से परे। नेक्स्ट है बिड फेयर, मतलब टू सीम लाइकली, मतलब संभावना लगना, होने वाला हो तो। नेक्स्ट है बिग बक्स, मतलब अ लॉट ऑफ मनी। बिग बक्स मतलब अ लॉट ऑफ मनी, मोटी रकम। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर मतलब पर्सन्स ऑफ सेम करैक्टर, एक ही तरह के एक ही गुण वाले जो पर्सन्स होते हैं उसको हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। इसी को कहते हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, कि जो इंसान जितना चबा सकता है उससे ज़्यादा काट लेना, बाइट कर लेना ही क्या कहलाता है, तो कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। जैसे आपने सुना होगा कहते हो कि हमें पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर हो। ठीक है, मतलब हमें पास जितने हैं उतने में ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, उससे ज़्यादा सोचना ही चाहिए। उसी को कहते हैं अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, उसी को कहते हैं कि बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, कि जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा आप बाइट कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है बाइट समवन्स हेड ऑफ। इसका मतलब होता है स्पीक एंग्रीली विदाउट एनी रीजन, कि किसी बिना वजह के आप किसी से क्या करें, तो गुस्सा में बोल रहे हैं तो उसी को कहते हैं बेवजह गुस्सा करना, मतलब बाइट समवन्स हेड ऑफ। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट,
मतलब टू फोर्स योर सेल्फ, खुद को क्या करना, फोर्स करना, प्रेशर डालना, टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, कि कोई चीज़ अनप्लीजेंट करवाना, ठीक है, मजबूरी में स्वीकार करना, उसे कहते हैं बाइट द बुलेट। नेक्स्ट बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट कहने का मतलब होता है धूल चाटना या हार जाना। नेक्स्ट बाइट योर टंग। बाइट योर टंग कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ कहने वाले हैं, उस कहने वाले से रोक लेना। कहते हैं स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, कि अपने आप को कुछ कहने से रोक लेना, कुछ कहने से खुद को रोकना। नेक्स्ट है ब्लैक आउट। ब्लैक आउट कहने का मतलब क्या होता है, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब बेहोशी की हालत में हो जाना, आप अपने होशो हवास को खो दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं ब्लैक आउट। नेक्स्ट है ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स कहने का मतलब क्या होता है, मिसफॉर्चून। ब्लैक ऑक्स कहने का मतलब क्या होता है, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। नेक्स्ट है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप एक ऐसे इंसान के लिए यूज होता है जिसे आप कहते हैं कि मतलब किसी परिवार और फैमिली के लिए अनफॉर्चून बन जाना। तो कहता है वन हु इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली और ग्रुप पीपल बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट। कहते ना, कह रहे तुम्हारे होने से मेरे परिवार का बिल्कुल नामो हम खराब हो रहा है, कुछ नहीं है, तो उसी को कहते हैं ब्लैक शिप, ठीक है, बुरी कलंक। नेक्स्ट है ब्लाइंड एल। ब्लाइंड एल कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कोई टास्क जिसमें आगे प्रोग्रेस नहीं होता हो, वो प्रोग्रेस रुक गया हो, मतलब टास्क का काम रुक गया हो। जैसे अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेशन कैन बी मीट, कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आगे प्रोग्रेस हो ही नहीं पा रहा हो, आगे का रास्ता न मिलना। नेक्स्ट ब्लो ऑफ फ्यूज। ब्लो ऑफ फ्यूज इसका मतलब होता है टू एक्ट, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, इसका मतलब क्या होता है आग बबूला होना, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लो हिज टॉप। इसका मतलब भी सेम ही होता है लगभग, ठीक है। वी वेरी एंग्री मतलब बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, हर एक एग्जाम में आया 10 टाइम्स अभी तक पूछ लिया गया है एसएससी में, ठीक है, जब से टीसीएस कंडक्ट करा रही है पेपर। सोचो आप, कह रहा ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है कि खुद की बड़ाई करना, प्रेज वन सेल्फ, खुद की बड़ाई करना, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद की तारीफ खुद करना। नेक्स्ट है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर कहने का मतलब क्या होता है, पास ऑफ, मतलब बीत जाना, समय गुजर जाना। नेक्स्ट है ब्लो अप। ब्लो अप कहने का मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन, कि किसी चीज़ का एक्सप्लोजन के द्वारा क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है, उसी को कहते हैं ब्लो अप। नेक्स्ट है ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड कहने का मतलब क्या होता है, ऑफ नोबल बर्थ, मतलब कुलीन। कुलीन कहने का मतलब क्या होता है कि आप बहुत अच्छे खानदान से हैं, बहुत राजे महाराजे राजवाड़े के यहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो उसे कहते हैं ब्लू ब्लडेड। नेक्स्ट है बॉब योर्स अंकल। बॉब योर्स अंकल का मतलब क्या होता है कि इट बिकम्स इजली एंड क्विकली अचीवेबल, कोई चीज़ करना हो जो आसानी से हो जाए, तो उसे कहते हैं बॉब योर्स अंकल। बॉब योर्स, बॉब्स योर अंकल, मतलब काम आसानी से हो जाना। नेक्स्ट है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल कहने का मतलब क्या होता है, विथ ऑल योर एनर्जी। विथ ऑल योर एनर्जी मतलब पूरी ताकत से, जी जान से, ठीक है, जी जान से या पूरी ताकत के साथ। नेक्स्ट है बॉयल्स डाउन। बॉयल्स डाउन कहने का मतलब क्या होता है, तो सम्स अप टू, मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त करना, मतलब किसी चीज़ को समराइज करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 296। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर कर दिया करें। नेक्स्ट 296 बोन टू पिक। बोन टू पिक का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वारल, कि कोई लड़ाई की क्या वजह है, क्या उसके कारण है, उसके लिए हम कहते हैं बोन टू पिक, मतलब फसाद का जड़, फसाद की जड़ या झगड़ा का कारण। नेक्स्ट है बोजम फ्रेंड। बोजम फ्रेंड मतलब होता है क्लोज फ्रेंड, ठीक है, करीबी दोस्त। बॉटम लाइन मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। बॉटम लाइन मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है कि जिसके आधार पर आप जिंदा रहते हैं, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन। नेक्स्ट है ब्रेक इन। ब्रेक इन कहने का मतलब क्या होता है, फोर्स एंट्री, मतलब किसी चीज़ में बलपूर्वक, मतलब ज़बरदस्ती घुसना। एंटर अ बिल्डिंग इलीगली, किसी बिल्डिंग में, किसी भवन में इलीगल तरीके से, गैरकानूनी तरीके से घुसना ही क्या कहलाता है, ब्रेक इन। तो ये आज के वो कैप थे हमारे 250, मतलब 251 से लेकर के 300, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले 301 से लेकर के 350 तक के इडियम्स को। एक्चुअली वीडियो बीच में आना बंद हो गई थी क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हो गया था इस वजह से, लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि मैं रेगुलर लाऊं। बीच में भी मैं 1 या 2 वीडियो डाल पाया था, लेकिन फिर और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं वीडियो शूट करूं। लेकिन आप सपोर्ट करते रहें, मैं वीडियो बनाता रहूँगा अब, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे 301 से लेकर के 350 तक के इडियम्स को।